इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर नगर परिषद में आयोजित बैठक के बाद कथित भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हंगामा हुआ। रोजगार गारंटी योजना पर चर्चा के पश्चात नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच ने नगर परिषद सभापति पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी आवश्यकता के लिए छुट्टी के दिन बैठक बुलाई, जो कि नाजायज है। विगत दिनों शहर में हुई जल भराव की समस्या के दौरान उन्होंने बैठक नहीं बुलाई। नेता प्रतिपक्ष ने बिना टेंडर विकास कार्य होने के कथित भ्रष्टाचार के मामले के उजागर होने पर सभापति से स्पष्टीकरण देने की मांग की, जिस पर सत्ता पक्ष के पार्षद हितेश जाखड़, विजय बटेसर, सलीम खान एडवोकेट आदि अपने स्थान पर खड़े हो गए और कहा कि इस बात को लेकर बैठक आयोजित नहीं हुई है और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, 1 रुपये का भ्रष्टाचार साबित करके दिखा दीजिए, क्योंकि मामले के सामने आते ही टेंडर निरस्त कर दिए गए थे। ऐसे कहते हुए सभी सत्ता पक्ष के पार्षद नीलोफर गौरी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बैठक से बाहर चले गए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस भ्रष्टाचार के आरोप पर सभापति को सदन में जवाब देना चाहिए था, न कि सदन से पार्षदों को बाहर जाना चाहिए। सभापति नीलोफर गौरी ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा रोजगार जैसे गंभीर मुद्दे पर भी शोर शराबा करना अच्छी बात नहीं है। विपक्ष चाहे जितना हो हल्ला कर ले, नगर परिषद जनहित के कार्य करना जारी रखेगी। सभापति ने कहा कि विपक्ष केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए शोर शराबा कर रहा है, जबकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि कहीं पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। पार्षद सोनिका पीपलवा ने कहा कि जब बरसात से शहर डूब रहा था, उस समय भी विपक्ष जनहित के लिए नगर परिषद के साथ मिलकर कार्य करने के स्थान पर धरना प्रदर्शन करने में आगे था और जनता इनकी नीयत को समझ चुकी है। बैठक में आयुक्त कमलेश कुमार मीणा, सहायक अभियंता दलीप सिंह ने 9 सितंबर से शुरू हो रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में अधिक से अधिक बेरोजगार लोगों के जॉब कार्ड बनवाने की पार्षदों से अपील की। आयुक्त ने बताया कि गरीब तबके के लोगों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना की शुरुआत की जा रही है। इस दौरान सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोठिया मंचस्थ थे। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच, पार्षद इद्रिस गौरी, तनसुख प्रजापत, दीनदयाल पारिक, ममता ओझा, पंकज घासोलिया, मीनाक्षी स्वामी, गौरव इंदौरिया, बहुलाल कुलदीप, इकबाल खान एडवोकेट, सलीम खान गाजी, लियाकत खान, मुकुल मिश्रा, विजय बटेसर, हितेश जाखड़, उषा बगड़ा, मधु बागरेचा, सोनिका पीपलवा, आशिफ खान नसवान सहित पार्षदगण एवं पार्षद प्रतिनिधि प्रदीप तोदी, प्रेम स्वामी, कमल दादी सहित अनेक लोग बैठक में उपस्थित थे। सहायक अभियंता दलीप सिंह व लेखाधिकारी भंवरलाल मेहरा भी सदन में उपस्थित थे। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। देखो, आज नगर परिषद में एक साधारण सी जो कार्यशाला बैठक रखी गई थी पार्षदों की, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट 22-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो लागू की है, उसके लिए हमने बैठक रखी गई थी ताकि सभी पार्षदों को इस योजना के बारे में बताएं और वो अपनी वार्ड में जो भी बेरोजगार है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना से जोड़े ताकि उनको रोज़गार मिल सके। लेकिन विपक्ष द्वारा जिस तरह से इस मीटिंग का उनसे कोई लेना देना नहीं है, इस मीटिंग को उनसे जनहित के लिए कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो आते हैं, अपना आरोप लगाया कि भाई भ्रष्टाचार का ऐसा कोई नहीं है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना और नगर परिषद जनहित में काम कर रही है। जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि एक साधारण बैठक रखनी चाहिए थी जब बारिश में इतना पानी भरा बाज़ार में, तो हम यही कहना चाहते हैं कि उस टाइम ऐसी स्थिति थी, हमारे नगर परिषद प्रशासन और हम पूरी टीम लगातार पानी निकासी का जिस तरह से हम समाधान कर रहे थे, दिन रात एक करके हम सब ने उस पानी निकासी के लिए कार्य किया है और हमने जो लाइन डलवाई है, इसलिए हम सारा काम लगातार कर रहे थे। और विपक्ष द्वारा जो आरोप लगाया गया भ्रष्टाचार का, वो बिल्कुल गलत है। उनका काम है आरोप लगाना। और आज जो एक विशेष बैठक रखी गई, जो 2 महीने पहले भी रखी गई थी और यही सेम टॉपिक हमको उस टाइम कहे गए थे कि इस तरह के से जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, इसके तहत नागरिकों को लाभ मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन उस समय के बाद भी कोई कार्यवाही इसमें नहीं हुई और आज भी हमें वही सेम ज्ञान वापस दिया गया। जब मीटिंग पूरी हो गई थी तब मेरे द्वारा सभापति जी से सिर्फ 2-4 प्रश्न किए गए कि मैंने पहले पूछा कि आज जो विशेष बैठक उन्होंने छुट्टी के दिन भी रख ली, जिसमें वही तथ्य हमें पुनः दोहराए गए हैं।
तो जब सुजानगढ़ पिछले 2 महीने से आपात की स्थिति में था, जल से भरा हुआ था, लोग त्राही त्राही कर रहे थे, क्या उस समय उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि एक वो आपात बैठक बुलाएं? क्या उस समय उन्हें हमारे पार्षदों की, हम सब की राय लेकर कोई काम नहीं करना चाहिए था? दूसरा प्रश्न मैंने कहा कि जब हम ज्ञापन देने आते हैं, अभी 2 घंटे हमारे मनभरी जी प्रधान जी है, वो भी बैठ के गई थी, लेकिन ये ज्ञापन लेने नहीं आए, और सेम डे कांग्रेस पार्षद के यहाँ पे उसी समय ये ज्ञापन लेने चली गई। तो ये भेदभाव जो सामने दिखाई दे रहा था, इस संबंध में मैंने प्रश्न किया। तो तीसरा मैंने कहा कि जो अभी भ्रष्टाचार को लेकर के जो टेंडर पहले ही पास हुए ही नहीं है और काम पहले ही हो गया है, तो ये जो आप पर आरोप लग रहे हैं, आप उसके लिए कोई कॉन्फ्रेंस करके जवाब क्यों नहीं देते हैं? सभापति जी से जब मैंने हल्के फुल्के 2-3 क्वेश्चन किए तो वो उठकर रवाना हो गई और बोल दिए कि आज की सभा का मैं समाप्त करती हूँ। तो ये जो सभापति जी का तानाशाही हमेशा प्रभाव रहा है, हमेशा यही बर्ताव रहता है। जन और साधारण सभा की बैठक का मैंने पूछा कि वो कब रखेंगे, उसके बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो पूरे सुजानगढ़ की जनता को मैं बता देना चाहती हूँ कि नगर परिषद अनाथों की तरह चल रही है। ना सभापति मिलते हैं, ना उपसभापति मिलते हैं, ना कमिश्नर साहब काम से बाहर गए हुए रहते हैं, वो मिलते हैं। तो आपने कहाँ पर कंप्लेंट की है भ्रष्टाचार को लेकर? जी, अभी मैंने उनसे जवाब मांगा है। अब इससे आगे मैं देखिए जो मेरे प्रक्रिया होती है वो सारी प्रक्रियाएं पूरी करूंगी, लेकिन इनका पर्दाफाश करके रहूंगी।